एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और अपने राज्य का शासन इंसाफ और दया के साथ चलाता था। लेकिन एक दुख था उसकी जिंदगी में। वो अकेला था। उसकी रानी का कम उम्र में बीमारी के चलते ही देहांत हो चुका था। एक दिन उसके सेनापति ने उसे सलाह दी कि वो दोबारा शादी कर ले। इस तरह से राजा की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आएंगी और प्रजा को भी फिर से एक रानी मिल जाएगी। महाराज विक्रम की जय हो। महाराज, मैं बहुत दिनों से आपको उदास देख रहा हूँ। आप दिन भर अपनी प्रजा के बारे में अच्छा सोचने और करने में लगा देते हैं, लेकिन शाम को आप अक्सर उदास और तन्हा हो जाते हैं। मैंने आपके लिए अपने राज्य में एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान लड़की देखी है। उसका नाम प्रिया है। वो हमारे राज्य की रानी और आपकी जीवन साथी बनने के लायक सबसे अच्छी लड़की है। सेनापति, हमने भी प्रिया के बारे में बहुत सुन रखा है। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे हैं। हमें तुम्हारा ये सुझाव राज्य के हित में मंजूर है। तुम हमें हमारी होने वाली रानी प्रिया से एकांत में मिलवाओ। आखिर राजा विक्रम और उसकी होने वाली रानी प्रिया की मुलाकात का दिन आ गया। दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। राजा विक्रम का तेज रानी प्रिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। राजा विक्रम भी अपने आप को रानी प्रिया की सुंदरता की वजह से ना रोक पाए और दोनों काफी नजदीक आ गए। आप हमको तो पहचानती होंगी। हम हैं इस राज्य के राजा विक्रम। उम्मीद है हमारे सेनापति ने आपको पहले से ही हमारी इस मुलाकात के बारे में बता दिया होगा। हम आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरा ये प्रणय निवेदन स्वीकार करे रानी। हम आपसे वादा करते हैं कि संसार के सारे सुख आपके कदमों में होंगे। महाराज, आप हमारे राजा और प्रजा पालक हैं। आपके शौर्य और पराक्रम के चारों दिशाओं में चर्चे हैं। आपके होते हुए कोई दुश्मन देश हम पर आक्रमण नहीं कर सकता। आपके राज्य में नर नारी पशु पक्षी सब सुरक्षित और खुशहाल है। ऐसे राजा की रानी भला कौन कन्या नहीं बनना चाहेगी। मुझे आपका ये प्रणय निवेदन खुशी खुशी स्वीकार है। इस तरह राजा विक्रम और उसकी होने वाली रानी प्रिया काफी देर तक उस खूबसूरत जगह में एक दूसरे से बातें करते ही रहे। राजा विक्रम के इस फैसले से सब बहुत खुश थे। लेकिन एक इंसान था जो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। उसका नाम हरिया था। वो गांव का एक छोटा मोटा गुंडा था। हरिया मन ही मन प्रिया को अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो प्रिया के लायक नहीं था। हरिया दोनों को साथ देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने राजा विक्रम और प्रिया को अलग करने की एक योजना बनाई।